वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल के बारे में कुछ समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। इस मैथमेटिक्स की इस यूनिट में हम इस बात का डिस्कशन करते हैं, जो ट्रायंगल होता है, जो कि तीन भुजाओं से बना हुआ होता है, इसके अंदर तीन कोण होते हैं, इसके बारे में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बताया जाता है, जिसके कुछ रेशियोज होते हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है। सबसे पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका हमारी लाइफ में क्या यूज होता है, इसके लिए इससे थोड़ा आगे चलते हैं। हमने ये मान लिया कि ये एक त्रिभुज है, यानी ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल में तीन एंगल होंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये एक स्पेशल कैटेगरी का एंगल है जिसको हम राइट एंगल बोलते हैं, जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री होता है। ये आप सब लोग जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो कि आपके स्टैंडर्ड हाई स्कूल तक के स्टैंडर्ड की बात अगर की जाए, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री में एक एंगल का 90 डिग्री होना आवश्यक हो जाता है कुछ प्रॉब्लम्स के लिए। इसके बाद जब आप हायर एजुकेशन लेंगे तो उसमें अगर ये एक्यूट एंगल्स भी होंगे तीनों, तो उसको भी आप सॉल्व करेंगे, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसमें क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में इस स्टैंडर्ड की हाई स्कूल तक 9 तक जितना यूज होता है मैं केवल उतना ही बताऊँगा, जिससे कि आपका कुछ बेसिक क्लियर हो जाए, फिर उसकी कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। अगर किसी एंगल को हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं, सपोज दैट वी कंसीडर दिस एंगल एज थीटा, देन द साइड इन फ्रंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एंगल इज नोन एज परपेंडिकुलर। जिसको हिंदी में लंब बोलते हैं, ठीक है। The side adjacent to this angle other than hypotenuse is known as base, जिसको आधार बोलते हैं। And the side which is longest side in this triangle is known as hypotenuse. इसको कर्ण बोलते हैं। हम ये जानते हैं, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो अदर दीज टू एंगल्स, इन दोनों एंगल्स का अगर सम करेंगे तो वो 90 डिग्री आएगा। और ये अगर इनकी इंडिविजुअल बात करें इन दोनों एंगल्स की, तो ये 90 डिग्री से छोटे होंगे। इसका मतलब इस एंगल के सामने की साइड ही सबसे बड़ी साइड होगी। ये हम जानते हैं कि सबसे बड़ा एंगल अगर ट्रायंगल का है तो उसकी जो साइड सबसे बड़ी होती है वो उस एंगल के सामने वाली साइड हम सबसे बड़ी मेजर करते हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले कि इसमें अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होता है जिससे आप इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वो आप पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होता था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आप बिना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आती है तो हाउ कैन यू सॉल्व दिस? नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 रेशियोज कहे गए हैं, साइन, कॉस, टेन, नेक्स्ट कोसेक, सेक,
ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनके कहे जाते हैं। और इनकी वैल्यूज हम किस तरीके से निकालते हैं, तो उसके लिए आप एक छोटा सा, बहुत छोटा सा डायग्राम याद कर लीजिए। एक रेक्टेंगल को 6 पार्ट में डिवाइड कीजिए। ऊपर लिखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। यहाँ लिखिए साइन कॉस टेन उसे सेक एंड कॉट। नाउ किसी भी ट्रायंगल में अगर आप यहाँ एंगल थीटा कंसीडर करके चलते हैं तो साइन थीटा की जो वैल्यू निकलती है, अगर आप इस टेबल को देखें, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एक बेसिक टेबल है और ये आपके माइंड में आप 10-5 दिन क्वेश्चंस करेंगे तो इसके माइंड में सेट हो जाएगी बनाने की जरूरत। साइन की अगर वैल्यू निकालेंगे तो साइन की तरफ से शुरू करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा की बात की जाए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा की बात अगर करता हूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से देखिए। नाउ अगर कोसेक थीटा की बात करते हैं तो जस्ट रेसिप्रोकल टू साइन थीटा, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा की बात करते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉट थीटा की बात करते हैं बेस अपॉन। ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, कोई विशेष मेहनत नहीं है, आप इसको याद कीजिएगा। इसके बाद इसकी प्रॉब्लम बहुत आसानी से मैं डिस्कस करता हूँ। अभी आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। इनको याद करने का, इनको लिखने का तरीका साइन बराबर पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी। कोसेक सेक कॉट के लिए हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बेस एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नाउ अब हम बहुत सिंपल सी चीज पर चलते हैं कि अगर हम लोगों को इसमें से किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी जाए तो हम इन फॉर्मूलेज की सहायता से, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहे जाते हैं, किस तरीके से अगर मान लीजिए आपको साइन की वैल्यू दी हुई है, किसी ट्रायंगल के अंदर किसी साइन का रेशियो दिया हुआ है, तो आप इसके अदर 5 जो रेस्ट बचे हुए हैं, रेस्ट इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए एक छोटा सा मैं क्वेश्चंस लेना चाहता हूँ। सपोज दैट यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 आपको दिया हुआ है, अगर साइन थीटा इक्वल टू 3/5 आपको दिया हुआ है और आपसे कहा जाता है कि जरा इसकी सहायता से टेन थीटा की वैल्यू निकालें। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा with the help of the given value of sin theta equal to 3/5. Now, you know that in a right angle triangle, if we consider this angle as theta, then the side in front of this angle is known as perpendicular, which is given as 3, and the hypotenuse given as 5. And with the help of Pythagoras theorem, we can find out the base, which means base equal to square root hypotenuse square minus perpendicular square, जो आप पढ़ चुके हैं, मैंने अभी बताया था। hypotenuse square means 5 square 25 minus perpendicular square means 9, difference क्या 16 square root किया 4. Now the value of the base of this particular triangle is 4. मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से कि टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। ये क्लियर है आप लोगों को? अब आप इससे वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं 3/4। मान लीजिए आपसे किसी और की पूछी होती, कोसेक थीटा की वैल्यू पूछी होती,
अगर एक बार ये तीनों साइड आपने किसी राइट एंगल ट्रायंगल में निकाल दिए और थीटा किसी एक एंगल को कंसीडर किया है, तो कोसेक थीटा इट मींस हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ से हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर वैल्यू लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन, इस तरीके से बड़े आराम से सवाल निकालेंगे। मैं अभी आपको बहुत बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत आती है तो आगे आप पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। अब हम ये कंसीडर करते हैं, ये बिठा देता हूँ, आप लोगों ने सब देख लिया, इस टेबल को मैं बता दूंगा, ऊपर बना दूंगा, जिससे कि आप लोगों को अभी मेरे साथ जब आप वीडियो शेयर देखेंगे तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं। इस टेबल को भी दोबारा साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट पंडित बद्री प्रसाद हर हर हो ना। अब अगर बात करी जाए इसके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का आपस में किस तरीके से कनेक्शन होता है, इसके लिए हम चलते हैं। देखिए साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हम सब लोगों ने देखा। कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यदि हम इन दोनों का मल्टीपल करते हैं, साइन थीटा इक्वल कोसेक थीटा, देन this result comes out and the t and h are cancelled out with each other, then it means sin theta into cosec theta equal to 1 means अगर आप sin थीटा की वैल्यू यही रखते हैं और इसको इधर लेके जाते हैं तो ये हो जाता है। अगर आप cosec थीटा को यही रखते हैं और साइन थीटा को इधर लेके जाते हैं तो ये हो जाता है। इससे क्या पता चलता है, इस रेशियो से ये पता चलता है साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर बोथ रेसिप्रोकल टू ईच अदर। इसी तरीके से अगर आप चाहेंगे कॉस और सेक का मल्टीपल कीजिएगा तो ये रिजल्ट इसी तरीके से मिलेगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। टेन और कॉट में भी यही रिलेशन होता है। ठीक, आगे चलते हैं। काफ़ी इजी था, कोई परेशानी नहीं थी। ये आपको आगे आने वाले सवालों में हेल्प करेंगे। ये इस टेबल से भी आपको ये क्लियर हो जाता है, लिखा था इस तरीके से, इसका मतलब ही ये था कि ये जो तीनों रेशियो हैं आपस में इन तीनों रेशियो के रेसिप्रोकल में होते हैं। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कहां से आया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये कहीं से नहीं आया। ये आप याद कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आने वाले समय के लिए अगर आप आगे हायर क्लासेस हायर एजुकेशन लेंगे तो कहीं कहीं अगर इस अपनी आदत को बनाए रखेंगे कि कोई फॉर्मूला अगर आया है तो ये कहाँ से आया, किस तरीके से डिराइव हुआ, तो ये सोच अगर आपकी रहेगी तो आपकी एजुकेशन में काफ़ी हेल्प होगी। ये इक्वल टू 1 होता है, हम सभी जानते हैं, लेकिन ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और इसका स्क्वायर प्लस कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और इसका स्क्वायर। ना जब आप इस फॉर्मूले को खोलेंगे तो पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, क्लियर। एच स्क्वायर अगर आप एलसीएम ले लेंगे ये वैल्यूज हो जाएंगी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब आप देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स
अगर आप पाइथागोरस प्रमेय को थोड़ा सा रिमाइंड करें अपने माइंड में, तो आप ये पाएंगे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये तो क्लियर है, सिंपल सी बात है। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, रिजल्ट 1, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसलिए होता है कि हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। साइन थीटा कॉस थीटा के रेशियोज हमें पता है किस तरीके से होते हैं, जब हम उनको सॉल्व आउट करते हैं इसका रिजल्ट 1 आता है। अब हम आगे चलते हैं। ये आपका आ गया, इसी से दो फॉर्मूले और निकलते हैं। देखिए कैसे, आपने साइन स्क्वायर थीटा को यही रखा, 1 माइनस फॉर्मूला हो गया, जो भी आपको याद करना है, पहला दूसरा तीसरा फॉर्मूला, इसको यही छोड़ा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 3 फॉर्मूले हो गए। अभी मैं आपको 2-3 फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले, 5 फॉर्मूले और इसी से बताता हूँ। इससे ये वैल्यू थी, एक बार और लिख लेते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नाउ divide this formula, divide this relation by cos square theta on both sides. कर सकते हैं। अब आप देखिए, साइन अपॉन कॉस, लेकिन ये तो हमने पढ़ा नहीं। ये आपके समझ में आ गया। अब मैं आपको समझाता हूँ एक चीज, थोड़ा सा रह गया था, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ से कंसीडर करते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसके लिए अभी बता देता हूँ, तो आप इधर आएंगे तो इसकी वैल्यू आप उठ सकते हैं। देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, यदि पाइथागोरस थ्योरम से देखें, जहाँ थीटा एक एंगल है जिसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस और द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा मीन्स पंडित बद्री प्रसाद से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दीज आर कैंसिल्ड आउट, रिजल्ट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसमें किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का होता है, tan का। इट मीन्स tan थीटा। देखिए खेल खेल में आपको ये भी पता चल गया कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा का tan थीटा होता है। याद हम कर लेंगे, लेकिन क्यों होता है, इसकी वजह से, इसकी वजह से ये वैल्यू हम यहाँ लगाएंगे। tan स्क्वायर थीटा प्लस these two are cancelled out, result 1 equal to 1 upon cos square theta। हम बता चुके हैं 1 upon cos रेसिप्रोकल ऑफ sec मीन्स इसकी वैल्यू sec थीटा। देखिए चौथा फॉर्मूला ये होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आपको एक और फॉर्मूला निकालना है, तो आप चलिए डिवाइड दिस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट करते हैं, आप तो आप लोग समझ गए हो। साइन स्क्वायर थीटा कौन साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कौन साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर। इसको हटा देता हूँ। अब इसको थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, cos थीटा अपॉन साइन थीटा मीन्स cos थीटा b अपॉन h, साइन थीटा p अपॉन h डिवाइड h कैंसिल आउट, रिजल्ट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। And all of you knows that base upon perpendicular means cot theta.
इट मीन्स अगर cos थीटा अपॉन sin थीटा किया जा रहा है तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cot थीटा होता है। इसकी जगह cot थीटा लगा सकते हैं आप। sin थीटा यानी 1 अपॉन sin थीटा, 1 अपॉन sin थीटा मीन्स cosec थीटा बिकॉज sin इज रेसिप्रोकल ऑफ cosec। नाउ फिनिश। एक फॉर्मूला ये हो गया आपका 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा। ओके, तो हमने देखा कि इसकी हेल्प से हम 5 फॉर्मूले बड़े आसानी के साथ निकाल सकते हैं, जिसकी कि आपको ज़रूरत हर जगह पड़ेगी, हर जगह पड़ेगी इनकी ज़रूरत। आप इसको जितने भी फॉर्मूले हैं आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसके बाद आप इसी तरीके से चलेंगे। अब आपने इसको देखा, आप इसको पलटिए। अगर आप इसको cot स्क्वायर थीटा लिखते हैं, 1 को इधर ले आते हैं तो ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर। कुछ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, आप बड़े आसानी के साथ सारी ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हैं। अब हम एक चीज ये मान के चलते हैं, मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, राइट एंगल एट बी एंड 3 और 4 ये दो साइड दी हुई है। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूस इन शॉर्ट 5। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक क्लियर? इसके बाद अब यहाँ एक चीज मैं चेंज करना चाहूँगा। मैंने आपको जब ये बता रहा था, एक चीज बताई थी आपको कि अगर हम इस एंगल को कंसीडर करते हैं, द साइड इन फ्रंट ऑफ दिस एंगल और अपोजिट टू दिस एंगल इज नोन एज परपेंडिकुलर। बट इन एनी केस अगर आपसे एक कहा जाता है कि यहाँ साइन, आप सोचेंगे शायद साइन सी, हम इसको कहेंगे मानेंगे। यदि किसी क्वेश्चन में आपको इस तरीके से न दे, हो सकता है थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन देने का मूड हो एग्जामिनर का, आपसे कहे फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन ए, और अगर आपने केवल रटा हुआ होगा, आपने समझा नहीं होगा, आपके दिमाग में फैक्ट्स क्लियर नहीं होंगे, आप तुरंत करेंगे साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse means 3/5, but this is wrong because यदि हमने एंगल ए कंसीडर किया है तो एंगल ए के सामने की साइड को ही हम परपेंडिकुलर मान सकते हैं। इट मीन्स whenever you go to find out the value of sin A in case of this type of triangle, then you should consider the side opposite to the angle A is BC as perpendicular. Now BC upon AC, hypotenuse cannot be changed in any triangle because hypotenuse is the side opposite to right angle. It means the value of sin A equal to 4.5. क्लियर हो गया? अब आपसे अगर ये पूछता है cos C की वैल्यू बताइए आप, तो आप C अगर इसको ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, बेस ये होगा, तो cos C की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्योंकि C एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा। cos के केस में परपेंडिकुलर यूज नहीं होता, बेस और हाइपोटेन्यूस को यूज होता है। अब आप देखेंगे साइन ए और cos C की वैल्यू सेम आ गई, लेकिन आप अपने माइंड से एक बात याद रखिएगा, साइन ए और cos C की वैल्यू तो सेम है, लेकिन अगर आप साइन ए की cos A की वैल्यू निकालेंगे तो वो सेम नहीं आएगी, क्योंकि ए एंगल आप इसको कंसीडर कर रहे हो, तो ए के लिए बेस 3 हो जाएगा, बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूज। क्लियर हो गया। अच्छा, अगर आप ये चाहें, अभी मैंने 4-5 फॉर्मूले निकाले थे एक फॉर्मूले से, आप यहाँ उसको भी प्रूफ कर सकते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये वैल्यूज है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, साइन ए की वैल्यू निकालिए और साथ ही साथ ये फॉर्मूले को डराइव करिए कि ये फॉर्मूला प्रूफ है, इसका किस तरीके से वैल्यू निकाल के करेंगे। देन you have to find out the value of sin A and cos A and put the value of sin A cos A in this formula. Now sin A square है, it means 4 square upon 5 square plus cos square, it means 3 square upon 5 square. 5 square means 25 LCM, 4 square 16 plus 9 25 अगेन। हाँ, ये भी आप प्रूव कर चुके हैं। इस तरीके से आज हमने ये जाना कि बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग साइन की वैल्यूज किसी दिए हुए पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल में किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई एक एंगल माना है तो उसके सामने की ही साइड परपेंडिकुलर होती है, एडजेसेंट साइड ही बेस कहलाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको इस तरीके से सिखाएंगे कि अगर पर्टिकुलर वैल्यूज डिग्री में दी हुई हो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो उनकी वैल्यूज के लिए टेबल कैसे बनाते हैं, उनकी वैल्यूज याद करने का किसी तरीका क्या है, उनकी वैल्यूज को रख के हम क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इन सब बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइए। थैंक यू।